नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्त होता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत और पिशाच जैसी नीच योनियों से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा से जुड़ी एक पावन कथा सुनाता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक सुनना। कई वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य किया करते थे और उनके लोक में सभी देवगण प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। एक दिन परिजात पुष्पों से लदे नंदन वन में देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रही थी और गायक मधुर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। उस सभा में मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहीं पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी थी, जो माल्यवान की ओर आकर्षित हो गई और दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति आसक्ति उत्पन्न हुई। जब देवराज इंद्र ने देखा कि सभा में इनका ध्यान भंग हो रहा है और दोनों की आपसी आसक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, किंतु तुम्हारे हृदय में एक दूसरे के प्रति आसक्ति स्पष्ट है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर लोगे और पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाकर अपने पाप कर्मों का फल भोगोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हो गए और उसी क्षण वे दोनों पृथ्वीलोक में हिमालय के शिखर पर पिशाच रूप में आ गए। वहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, न खाने को कुछ था न पीने को। कड़ाके की ठंड से कांपते हुए उन्होंने एक गुफा में शरण ली। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से दुखी होकर कहा, न जाने हमसे कौन से पाप कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इस प्रकार दोनों गुफा में ठंड सहते हुए दिन बिताने लगे। शीतलहरों के कारण एक रात उन्हें नींद नहीं आई और वे पूरी रात जागते रहे। उसी अवस्था में वे भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोगवश वह दिन आ गया। जया एकादशी का दिन था। उस दिन उन्होंने न तो कुछ खाया न पिया और रात्रि जागरण भी हो गया। इस प्रकार अनजाने में ही उन्हें जया एकादशी का व्रत का पालन हो गया और उसी के पुण्य के प्रभाव से उन्होंने पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर लिया। उन्हें जब देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्य स्वरूप में देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, तुम दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिससे मेरे श्राप से भी तुम्हें मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, यह सब भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमें अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन किया, उसी के प्रभाव से हमें यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। यह सुनकर देवराज इंद्र बोले, श्री हरि की भक्ति में सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। मैं तुम्हें पुनः स्वर्ग में स्थान प्रदान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा के साथ पालन करे। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।